जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सलमान है। आज हम बात करेंगे अगर आपको कोरोना के सिम्पटम्स हैं तो क्या आपको टेस्ट करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। 80 to 85% ऑफ द इन्फेक्शंस आर माइल्ड टू मॉडरेट इन्फेक्शंस, जिसमें आपको सिंपल नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार होगा। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपको टेस्ट या कोई टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली अपने आप को 10 दिन तक सेल्फ आइसोलेशन में रखना है और 10 दिन बाद अगर आपको बुखार नहीं है, चेस्ट सिम्टम्स आपके इंप्रूव हो चुके हैं, तो आप यू आर ओके टू गो आउट। इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि अगर आपको बुखार 9वें दिन तक रहा है तो 10वें, 11वें, 12वां दिन यानी 3 दिन और अपने आप को आपको सेल्फ आइसोलेशन में रखना पड़ेगा। लेकिन अगर बुखार आपका 5वें दिन उतर चुका है, स्टिल आपको 10 दिन कंप्लीट करने हैं और उसके बाद आप अपनी सेल्फ आइसोलेशन खत्म कर सकते हैं। अगर आप हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं तो आप अगेन लोकल गाइडलाइन फॉलो करेंगे। अगर आपके सिम्टम्स हैं तो इस कंडीशन में भी रिकमेंडेशन ये है कि आपको टेस्ट करवाने की अननेसेसरी ज़रूरत नहीं है, अगर आपको एम्प्लॉयर की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और 10 दिन बाद यही प्रोसीजर को आप फॉलो करते हुए सिम्टम और टाइम बेस्ड स्ट्रैटेजी को आप 10 दिन कंप्लीट करने के बाद दोबारा अपना वर्क रिज्यूम कर सकते हैं। अगर आपका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है और आपको कोई सिम्टम्स नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए। पहले तो देखिए, ये बात जान लें और बहुत इंपॉर्टेंट बात है सबके लिए कि अगर आपको कोई सिम्टम्स नहीं है तो प्लीज़ प्लीज़ अपना कोरोना टेस्ट ना करवाएं अनटिल अनलेस आपका डॉक्टर आपको कहे कि आपको टेस्ट करवाना चाहिए। कोरोना टेस्ट अगर आपका पॉजिटिव आ गया है तो आपको 14 दिन तक अपने आप को सेल्फ आइसोलेशन में रखना है और 14 दिन तक अगर आप कोई सिम्टम्स आपको नहीं जाहिर होते हैं तो आप यू आर ओके टू गो आउट और अपनी सेल्फ आइसोलेशन आप खत्म कर सकते हैं। अगर आप हेल्थ केयर इंडिविजुअल्स हैं, फ्रंट लाइन वर्कर हैं, डॉक्टर या नर्स या किसी और अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल के तौर पे काम करते हैं, तो आपको अपनी लोकल ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेंगी। कुछ जगहों पे ये भी पॉलिसी है कि आपको 2 नेगेटिव पीसीआर टेस्ट चाहिए होंगे बिफोर यू कैन रिज्यूम योर वर्क, क्योंकि आपका ताल्लुक जो है वो वनरेबल पेशेंट्स के साथ या एल्डरली पेशेंट्स या हाई रिस्क पेशेंट के साथ हो सकता है। जितना लिटरेचर अभी पब्लिश हुआ है उसके लिहाज से पीसीआर टेस्ट जो है वो इट्स अ पुअर सरोगेट ऑफ इन्फेक्टिविटी। इट मींस कि वो 4 to 8 वीक्स तक पॉजिटिव रह सकता है पीसीआर टेस्ट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इन्फेक्शन है। कोरिया में जो रिसर्च हुई है उसके लिहाज से डे 8 के ऊपर उन्होंने ऐसे पेशेंट्स को चेक किया जिनको इन्फेक्शन था, उनके टेस्ट पॉजिटिव आए थे, तो वो वायरस जो है कल्चर मीडियम में उसने ग्रो नहीं किया, जिससे उन्होंने ये रिजल्ट निकाला है कि वायरस जैसे जैसे दिन गुजरते हैं वो अपनी इन्फेक्शियस नेचर को उसकी वो कम होती जाती है और वो इन्फेक्शन जो है वो उसमें फैलने की सलाहियत नहीं रहती है। और उन्हीं ग्राउंड्स की बेसिस पे ये रिकमेंडेशन है, तो दोबारा आपको टेस्ट रिपीट कराने की ज़रूरत नहीं है अगर आपके सिम्टम्स ठीक हो गए हैं और आपने अपना सेल्फ आइसोलेशन का टाइम पीरियड जो है वो पूरा कर लिया है। अगर आपके घर में कोई शख्स बीमार है और एल्डरली पीपल हैं और आपके घर में कोई ऐसा शख्स है जिसको चेस्ट का प्रॉब्लम है, हार्ट का प्रॉब्लम है, किडनी फेलियर है और आप उनकी वजह से परेशान हैं और ये मालूम करना चाहते हैं कि आपके सिम्टम्स कोरोना के हैं या सिंपल वायरल इन्फेक्शन के हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी आप पीसीआर टेस्ट करवा सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड ये करूँगा कि आप अपने डॉक्टर से रुजू करें और डिस्टेंसिंग का जो एक मेजर है उसको आपको नहीं छोड़ना है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने आप को आप डिस्टेंट कर लें, आइसोलेशन मेंटेन करें और ऐसे लोगों के करीब ना आ जाएं घर में जो कि वनरेबल हैं, जिनको चेस्ट का, हार्ट का, किडनी का प्रॉब्लम है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ हैं, कि कोई भी मेडिकल कंडीशन उनको है, उनसे अपने आप को फासले में रखना बहुत ज़रूरी है। एक सवाल ये है कि अगर आपके फैमिली मेम्बर्स में किसी को कोरोना है तो आपको टेस्ट करवाना चाहिए। इसका जवाब भी नो है। अगर आपको सिम्टम्स नहीं हैं तो सिंपली आपको अपना डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है ऐसे पेशेंट के साथ और 14 डेज तक अपने आप को सेल्फ आइसोलेशन में रखना है। अगर आपको सिम्टम्स डेवलप होते हैं और माइल्ड सिम्टम्स हैं तो अगेन आपको वो 10 दिन का टाइम पूरा करना है जिसमें आपके सिम्टम्स इंप्रूव हो जाएं। टेस्ट फिर भी करवाने की ज़रूरत नहीं है अनटिल अनलेस आपके डॉक्टर स्पेसिफिकली आपको कहें कि आपको टेस्ट करवाना है।
क्वेश्चन ये है कि एंटीबॉडी टेस्ट के हवाले से देखिए, एंटीबॉडी टेस्ट जब आप करवाते हैं उसकी एज सच कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, उसको कोरिलेट करना पीसीआर टेस्ट के साथ ज़रूरी है और वो डॉक्टर्स उसको सही तौर पे एनालाइज कर सकते हैं उस टेस्ट के रिजल्ट्स को। इसमें हम आईजीएम और आईजीजी एंटीबॉडीज़ को चेक करते हैं। एक्यूट इन्फेक्शन में जब आपको फ्रेश इन्फेक्शन होता है आईजीएम बढ़ता है और आईजीजी एंटीबॉडी इस चीज़ को जाहिर करता है कि आप में इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है। अगर आप चाहें, अगर मैं रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन अगर आप जानना चाहें कि आपको आज से 2 या 3 महीने बाद आपको ये हो कि जी मुझे सिम्टम्स उस टाइम पे हुए थे, क्या वो कोरोना के सिम्टम्स थे या कोरोना की मेरी इम्यूनिटी डेवलप हो गई है, तो आप इन्फेक्शन होने के 2 से 3 महीने बाद ये टेस्ट करवा सकते हैं। और अगर आईजीजी एंटीबॉडी पॉजिटिव आए, इसका मतलब कि आपका एक्सपोजर कोरोना के साथ हुआ था और आपकी अंदर उसके वो एंटीबॉडीज मौजूद हैं। टेस्ट ये है कि कोरोना टेस्ट नेगेटिव मेरा आया है पीसीआर टेस्ट, और क्या मुझको इन्फेक्शन कोरोना हो सकता है क्योंकि मुझे वायरल सिम्टम्स हैं? जी, ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। फॉल्स नेगेटिव होने के चांसेस टेस्ट के बहुत ज़्यादा हैं। कुछ सूरत हाल में ये बताया गया कि 66% टू 70% तक पॉजिटिव टेस्ट होते हैं और 30% चांसेस है कि वो फिर भी मिस हो जाए जिस तरीके से स्वैब लिया गया है। तो अगर आपको सिम्टम्स हैं तो आपको सारे वही मेजर्स फॉलो करने हैं जिसमें अपने आप को सेल्फ आइसोलेशन रखनी है और सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है और अपने आप को एज कोरोना पेशेंट के तौर पे ही आपको ट्रीट करना है। तो इन शॉर्ट, टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है अनटिल अनलेस आपका डॉक्टर आपको कहे कि आपको टेस्ट की रिक्वायरमेंट है। टेस्ट जो है सिर्फ उन सूरत हाल में किया जाएगा जिसमें सिम्टम्स ख़राब हो रहे हों, आप हॉस्पिटल जाएं, बाकी ब्लड टेस्ट किए जाएं, चेस्ट एक्सरे किए जाए तो कोरोना उस टाइम पे चेक किया जा सकता है और उसकी इंटरप्रिटेशन एक क्लिनिशियन, एक डॉक्टर ही सही मायने में कर सकता है। अननेसेसरी ना तो अपने पैसे ज़ाय कीजिए, ना अपने आप को कंफ्यूज कीजिए, अपने तौर के ऊपर काइंडली इन्वेस्टिगेशंस या ये टेस्ट ना करवाइए। अपना ख्याल रखिए और मेरा नाम डॉक्टर सलमान शाहिद। अस्सलाम वालेकुम।